बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है केपीके टेक्स्ट बुक 9th क्या है। और इसमें सेक्शन बी जो है, सेक्शन ए, चूँकि हमारे पास एमसीक्यूज हो जाते हैं और वो एक्सरसाइज से हमें मिलते हैं, उसको भी मैं सॉल्व करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, इसके जूस नंबर 1 जो कि एक स्टूडेंट से मुझे एक पेपर मिला हुआ था प्रीवियस, उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। सॉल्व कर रहा हूँ अपने साथ नॉलेज, आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी ए इफ वी हैव गिवन द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर के हो या डिफरेंट ऑर्डर के हो, बाय डिफिनीशन ऑफ प्रोडक्ट, जब मैट्रिक्स को हम ऑर्डर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स बी के रोज ये चेक किए जाते हैं। ये अगर आपस में बराबर है तो तब ये फार्मल प्रोडक्ट फार्मल होगा। इट मीन्स डिफिनीशन ये हो जाएगा कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी फार्मल कंफर्टेबल फॉर देयर प्रोडक्ट इफ द फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम एंड द सेकंड मैट्रिक्स रोज आर इक्वल। सिमिलरली बी ए, then here first matrix columns and the second matrix rows will be equal। और इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती। क्लियर है, मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इसमें फुलफिल नहीं होती। आइए चलते हैं, इसको प्रोडक्ट देते हैं। फर्स्ट ए के मैट्रिक्स को की वैल्यूज को हम पुट करते हैं, फिर बी की मैट्रिक्स की वैल्यूज को पुट करते हैं। फिर इसमें हम करते यूँ हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंगली, फिर सम इनके एलिमेंट्स को आपस में सम करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स है 2/2 है, 3/3 है एंड 4/4 है, ये जिस तरह मैंने प्रोडक्ट की हुई, और फिर इनको सेकंड एलिमेंट पे जाने के लिए फिर मैंने इसको ऐड किया। अगर थर्ड एलिमेंट इधर होता फिर तो कोई थर्ड एलिमेंट भी इधर ऐड करता। क्लियर है। फिर फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ सिमिलरली प्रोडक्ट करना, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना। अगर थर्ड कॉलम होता तो उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर लेता। सेम केस सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना और इनके एलिमेंट्स को ऐड करना। फिर सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना और सेम आपस में मल्टीप्लाई और ऐड करना। सेम प्रोसेस रहेगा। क्लियर है। इसमें हमारे पास यहाँ पे इनके वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर प्लस माइनस वगैरह जो कैलकुलेशन करके हमारे पास हासिल हो जाता है आंसर। सिमिलरली बी ए, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि बी को फर्स्ट में रख लेते हैं और ए को बाद में रख लेते हैं, सेम आर्डर है तो कॉलम और रोज आपस में बराबर ही होते हैं, तो ये भी प्रोडक्ट फॉर्मल है। लेकिन द रिजल्ट ऑफ ए बी विल नॉट इक्वल टू बी ए, ये भी आप लोगों ने मुझे करके देना है और फिर कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है। क्लियर है। और ये मेरी डिफिनीशन वो डिफिनीशन है जो मैंने अभी जिक्र कर लिया है कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफर्टेबल या फॉर्मल फॉर देयर प्रोडक्ट इफ द फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम इज इक्वल टू द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। हियर ए बी एंड बी यहाँ पे मैंने जिक्र कर लिया है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास डेटा गिवन है कि 625 टाइम्स एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई वाई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 25 एक्स रेज टू पावर 1 वाई रेज टू पावर 2 और होल स्क्वायर रूट है। क्लियर है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, क्यूब रूट की हमारे पास 1/3 होती है और 4 nth रूट की 1/n होती है। एंड सेम के यहाँ पे 625 को अगर 25 और 25 कर लें तो मेरे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और 25 टाइम्स 25 ये क्या कर लेते हैं, होल 2 लिख लेते हैं। और x की 3 एंड x की 1 और y की 4 एंड y की 2। देखो हमारे पास ये वाला कोशेंट रूल इस्तेमाल होता है। कौन सा रूल, कोशेंट रूल इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कोशेंट रूल में हमारे पास क्या होता है कि इफ़ वी हैव अ सेम बेसिस एंड पावर आर डिफरेंट देन वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दियर पार्स इंडेक्स या एक्सपोनेंट। तो ये रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ 25 बेस है, यहाँ 25 बेस है, यहाँ पावर m 2 है, पावर n 1 है, तो सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। सेम केस इसमें, सेम केस इसमें मैंने कर लिए। स्क्वायर रूट ले ले तो मेरे पास ये 25 आ गया। और 5 का फिर इधर देखो 25 को 5 के 2 में हम लिख सकते हैं, तो इससे भी 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ 2 तो सबसे 2 कॉमन होगा।
और ये 1/2 है मेरे पास, इसकी वैल्यू जो जिस तरह मैं मेंशन कर चुका हूँ, तो 2 एंड 1/2 कैंसिल हो जाती है, तो प्लस माइनस 25xy हमें हासिल हो जाता है। क्लियर है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन था इसी पेपर का, वो मैंने सॉल्व किया है। पेपर मेरे पास अब सॉफ्ट में है, हार्ड में नहीं है, तो इससे मैंने क्वेश्चन लिखे। सिंप्लीफाई 3.81 मल्टीप्लाई 4 3.4 विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम एंड सो। तो अब चूंकि मेरे पास अभी इसी टाइम लॉगरिथम मुमकिन तो पॉसिबल नहीं है ना, इधर मौजूद है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेट x इज इक्वल टू ये अमाउंट, ये जो स्मॉलेस्ट है अमाउंट है, आप उसमें प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करते, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम इसका आंसर निकालते हैं। लेट x इज इक्वल टू दिस अमाउंट टेकिंग log ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइडों पे log लेते हैं तो यहाँ देखा जाता है कि आफ्टर नॉन ज़ीरो पॉइंट किधर पड़ा हुआ है, बिल्कुल है, तो यहाँ इसका जो करेक्टर होता है वो हम ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि पॉइंट को इधर उधर लेफ्ट राइट पे नहीं ले जाते। फिर 81 को किस चीज़ में चेंज कर लेते हैं, ज़ीरो में चेक कर लेते हैं, क्योंकि टू एलिमेंट हमारे पास लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम दो एलिमेंट ही को चेक किया जाता है, मतलब टू डिजिट नंबर्स को हम चेक करते हैं। क्लियर है इसमें। तो ये हम चेक कर लेते हैं एज पर यूजुअल, जिस तरह आप लोग लॉगरिथम के उसूल जानते हैं कि इसके ये जो पहला एलिमेंट होता है इसके बाद जो, क्योंकि 4 एलिमेंट 8 1, और अगर इसके बाद 4 एंड 2 लेट सपोज अगर होती इस तरह के अमाउंट, तो 81 को 4 की जगह पे इस रो में चेक किया जाता, 4 के नीचे 81 को यहाँ ट्रेस किया जाता और फिर लिख लेते, फिर प्लस, और यहाँ पे 2 जो है 1 एंड यहाँ पे 2 है, तो यहाँ जो भी 1 आता या 2 आता इनके साथ ऐड कर लेते, मेरे पास मैट्रिक्स आ जाता था। तो पहला एलिमेंट इसका ये होता है सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे, और फिर एक्सट्रीम राइट पे देखा जाता है फोर्थ एलिमेंट को, और हमेशा 2 डिजिट ही से स्टार्ट होते हैं, मतलब ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये आप लोग ऐड और आपस में कर लेंगे जो जिस तरह उसूल इसमें अप्लाई होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ वी हैव ए रेज़ टू पावर 2 मीन स्क्वायर और 9 जो कि 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई a माइनस 6 टाइम्स a प्लस 4, और डिवीजन है, और साथ साथ ये पर फ्रैक्शन है, a माइनस 3 डिवाइडेड बाई a माइनस 6 हो जाएगा। तो हमें फार्मूला याद है चौथे चैप्टर में, जो कि अब 6 ये 6 चैप्टर से है, केपी के 6 चैप्टर से क्वेश्चन है, गालिबन 6.2 है। लेट्स देख ले अगर ये पेपर मुझे मालूम है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी पे कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स होंगे या अमाउंट्स होंगे, तो इसको प्लस और एक मरतबा माइनस लिख लेते हैं। क्लियर है। तो सेम केस ए स्क्वायर माइनस ये 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो a प्लस 3 और a माइनस 3, पुटिंग दी वैल्यूज, ये फर्स्ट एलिमेंट की मैंने पुटिंग की है वैल्यूज़ को, फार्मूला, और डिवाइड बाई a माइनस 6 और a प्लस 4 रिमेन सेम, और इसको जब हम क्लास में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, तो जो आपस में कैंसिल होते हैं कैंसिल हो जाएंगे, और ये मेरे पास रिजल्ट आ जाता है। और ये मैंने प्रूफ भी आप लोगों को बताया कि इस तरह हम ये रिमेन सेम बटा, और ये वाला जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे पास है 24x³ प्लस 3 है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये क्यूब रूट तो बन जाएगा, बल्कि ये नहीं बनता, x³ तो बनता है, लेकिन 24 किसी नंबर का क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो जब 3 कॉमन ले लूँगा तो 8 मतलब है 8 क्या हो जाएगा, 2 4 2 2 एंड 2 1, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है 2 रेज़ टू पावर क्यूब में हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 कॉमन, और इसको 2x की क्यूब लिख सकते हैं, और 1 का, तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 का स्केल लेते हैं 1 देते हैं, 1 का 4 लिखते हैं तब भी 1 देता है, ये एंड अप टू 1। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 हो जाएगा लीनियर टर्म, यहाँ लीनियर टर्म, और फिर फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर हो जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट का स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, एंड 2x मल्टीप्लाई 1 हो जाती है। ये हमारे पास फार्मूला है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर यहाँ पे इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट था कि सिंप्लीफाई x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y था, और फिर प्लस दो फ्रैक्शन मुझे गिवन थे, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3x प्लस। अब हमें पता है कि जब फ्रैक्शन का लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं, जिस लाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं और जिनको प्लस या माइनस किया जाता है, तब ये लाइक फ्रैक्शन का जिक्र होता है।
तो लाइक फ्रैक्शन 3x+2y या 3x+2y इनमें से एक लिया जाता है और उनके जो नॉमिनेटर है उनको अगर प्लस करना है तो प्लस किए जाते हैं, माइनस करना है जो माइनस किए जाते हैं, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है आफ्टर कैलकुलेशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन जो गिवन है हमें 2x-7 प्लस अंडर रूट एंड प्लस 8 है और इज इक्वल टू 11 है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है, मैंने सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताते चलूँ कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड से जो प्लस होगा तो उस साइड पे जो अमाउंट ले जाओगे तो राइट माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो उस साइड पे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? और माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। अब यहाँ पे मैं ये प्रोसेस करूँगा, अंडर रूट 2x-7 है, ये रिमेन सेम, 8 उस साइड पे ले जाऊँगा तो ज़ाहिर बात है प्लस से माइनस हो जाएगा। 11 में से 8 निकालने के बाद 3 हमें मिल जाता है और 2x-7 है, और टेकिंग स्क्वायर रूट है तो उसका उलट क्या होता है, स्क्वायर होता है, और स्क्वायर क्या होता है, पावर 2 को कहते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हो जाएगा तो मेरे पास ये 2x-7 इज इक्वल टू 9 बन जाएगा। और 2x फिर सेम केस नेगेटिव 7 है उस साइड पे जाएगा तो फिर वही फार्मूला होगा, नेगेटिव से प्लस, प्लस से माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। चूंकि मेरे पास 2x है, 2x यहाँ पे डिवीजन में 2x 2 मल्टीप्लाई है अननोन के साथ, तो डिवीजन का उलट क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या है, डिवीजन है। तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड तो मेरे पास x 8 बन जाएगा। वेरिफिकेशन है इफ़ डिमांडेड, तो हम चेक कर सकते हैं, चेक एंड वेरिफिकेशन एक ही बात है। चेक कर लिया मैं, तो पुट x इज इक्वल टू 8 इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसमें हम पुट कर लेंगे तो अगर 11 के बराबर आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हम इसको रिजेक्ट कर लेते हैं कि ये आंसर वेरीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। तो हमने जो ही पॉइंट्स पुट किए, इसकी वैल्यूज पुट किए, तो हमारे पास राइट हैंड साइड 11 निकल आया, जो कि हमारा आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमें गिवन था, 3 पॉइंट्स मुझे गिवन है जो कि गालिबन 9.2 का कोई एग्जाम्पल है, मुझे जो लग रहा है। हमें 3 पॉइंट गिवन है एक्स वाई क्वाड्रेंट में, 3 पॉइंट्स है। व्हाट इज पॉइंट, पहला, दूसरा और तीसरा, एक्स वाई जो कि ऑर्डर पेयर फॉर्म है। ड्रा ट्राइंगल ऑफ ABC एंड नेम इट। कहने का मतलब ये है कि वेदर इट इज़ इक्विलेटर ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, एसोसिएल्स ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है, कौन सा ट्राइंगल है। तो डिस्टेंस फार्मूला जब हम इस पे व्हाट इज इस पॉइंट पे हम इसका अप्लाई करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा, अगर इनकी प्रॉपर्टियों को आपस में मैच करेंगे तो क्या होगा। इफ़ वी हैव AB प्रोडक्ट है तो ज़ाहिर बात है कि अगर AB की बात है तो फर्स्ट एलिमेंट x1 y1 इसके हो जाएंगे, और सेकंड एलिमेंट चूंकि सेकंड एलिमेंट है तो x2 और y2 ये हो जाएंगे। तो 4 में से 2 निकल आया और y2 में से y1 निकल आया। आफ्टर कैलकुलेशन मेरे पास क्या हो जाता है, 4 + 5 का होल स्क्वायर और 4 25 29 मुझे मिल जाता है। क्लियर है। सेम केस अगर BC है मेरे पास, AC AB तो मैंने कर लिया, BC है तो इसके ये एलिमेंट सेकंड x2 y2 हो जाएंगे और ये x1 और y1 पड़ जाएंगे क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट है। फिर इसकी वैल्यू सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज हमें अप्लाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिल जाएगा √34 आ जाएगा, जो कि ये है। फिर जब मैं AC अप्लाई करूंगा तो AC के एलिमेंट सेकंड हो जाएंगे, x2 y2 हो जाएंगे, x2 y2 हो जाएंगे और ये x1 और y1 हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 में सेम फार्मूला हम AB और BC एंड AC के लिए इस्तेमाल करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो वैल्यूज को पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन है लिटिल बिट शायद एरर वगैरह ना हो, वो भी तो है नहीं है, तो 1 मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में क्वाइटली डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB हमारे पास इक्वल नहीं है। तो ऐसा ट्राइएंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ABC, तो इसको स्केलन ट्राइएंगल कहते हैं, स्केलन ट्राइएंगल कहते हैं। तो हमारे पास ये ट्राइएंगल क्या है, स्केलन ट्राइएंगल है। क्लियर है, हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए। फिर इसके हमारे पास ये जो है IX जो कि 9 क्वेश्चन मुझे गिवन था। लेट फर्स्ट वो मुझे बता रहे थे कि अगर हमें 3 आड नंबर्स ले ले जिनका हमारे पास क्या है, सम 21 के बराबर आता है, तो वो नंबर्स बताएं। तो हमने ज़ाहिर बात है उस स्टेटमेंट को यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड स्पेस,
तो मैंने क्या कर दिया, ये गालिबन 7.2 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि ना 3 है कि 4 है, लेट्स, या 5 होगा। इन्हीं में से कोई क्वेश्चन है केपीके टेक्स्ट बुक का, जो जहाँ तक मुझे याद है। तो लेट द फर्स्ट आर्ड नंबर मीन्स एक्स रीज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1। मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास आर्ड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 होगा। फिर सेकंड आर्ड नंबर क्या होगा, अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो ये 2 के साथ ऐड करके फिर ये 3 बनेगा। फिर थर्ड एलिमेंट अगर होगा 1 4 के साथ ऐड करूँ तो 5 मिलेगा। तो 1 3 एंड 5, मैं ऐसे एक आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूँ आप लोगों को एक माइंडसेट बनाने के लिए। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये आर्ड नंबर कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, अननोन है, कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू मुतगैर होती रहती है। ये जस्ट एक आइडिया बनाने के लिए मैंने जस्ट पुट कर ली कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो कंडीशन क्या है कि दियर सम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर जो कंसेक्यूटिव है, इनका सम क्या इस किस चीज़ के बराबर आता है, 81 के बराबर आता है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गए, ये सेकंड हो गए और ये थर्ड हो गए, इन दोनों का सम, इन तीनों का सम करके 81 हमें रिजल्ट मिल गया। तो इस रिजल्ट को स्लो न दखाना, स्लो दा बच्चे माला वीडियो वाले खराब हुए। एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 इन सबको ऐड करने के बाद तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू 81, और ये जो 6 हमें हासिल हुआ, ये अननोन जो है मैंने ऐड कर लिए, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिए। और फिर इस साइड पे राइट साइड पे लाके तो मेरे पास क्या करता है, 3x इज इक्वल टू 81 माइनस 6 कर ले तो 75 देता है। तो 3 चूंकि मेरे पास प्रोडक्ट में पड़ी हुई है, प्रोडक्ट का उलट क्या है, डिवीजन और डिविजन का उलट क्या है, मल्टीप्लाई हैं। तो 3 डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास 25 रिजल्ट हासिल हो जाता है। सो कंडीशनली, सो द फर्स्ट आर्ड नंबर जो मेरे पास है x इज इक्वल 25 आ गया। अब आपने क्या करना है, सेकंड आर्डर क्या है 25, x प्लस 2 है तो 25 इनके साथ ऐड करके 27 मिल जाता है। और थर्ड आर्ड नंबर मेरे पास क्या है, x प्लस 4 है तो x की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 25 है तो इनके साथ ऐड करके 29 मिलता है। वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 25 25 एंड 25 पुट करने के बाद जो मुझे 25 27 29 है, इन तीनों का सम मुझे क्या मिल जाता है, 81 मिल जाता है, क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या है, ओके है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, कि इस डेटा को आपने क्या करना है, जो हमें गिवन है 4x की 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, कि इस डेटा को कंप्लीट स्क्वायर में लिखना है, मींस पावर 2 में लिखना है, ताकि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए, लेकिन डिवीजन मेथड से। किसी से, डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करते हैं, 4x की 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ड्रॉप आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट स्क्वायर, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 है ना तो 4 कंप्लीट नंबर मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 है तो 9 मिलेगा, इस तरह 1 मल्टीप्लाई 1 है तो 1 मिलेगा। यहाँ जो कोफिशिएंट होगा उसी तरह कंप्लीट नंबर की प्रोडक्ट हमने बना लिया है। 4 मल्टीप्लाई 4 ज़रूरी है, इसके अलावा 2 3 ज़र 4 2 3 ज़र 6 नहीं इस्तेमाल कर सकते। कंप्लीट नंबर का हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ नंबर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ 2x है और जिस तरह वेरिएबल की डिमांड है पावर 4 है तो वेरिएबल भी उस तरह प्रोडक्ट हो जाए, तो ये 4x हो जाएगा और ये मेरे पास प्लस माइनस होकर ड्रॉप हो जाएगा। फिर इसकी बारी है, ये मैं नीचे ले आया हूँ और यहाँ पे उसूल ये है कि इसको स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, पावर 2 के साथ, कोफिशिएंट एज ए कोफिशिएंट। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके तो 4x स्क्वायर हमें मिल जाता है। और यहाँ पर हम स्पेस बना लेते हैं नेक्स्ट के लिए, तो प्लस है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 4x क्यूब आ गया। अब यहाँ पे 4x क्यूब, ये देखो 4x क्यूब प्लस 13, 2 एलिमेंट मेरे पास बनेंगे, तो यही मैंने बनाना है। यहाँ पे अब किस चीज़ से मल्टीप्लाई करो कि 4x क्यूब मिल जाए इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को। तो यहाँ क्या करते हैं कि अगर इस अमाउंट को मैं x, चूंकि 4x स्क्वायर तो है, 4x स्क्वायर है और एक x मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 4x क्यूब बन जाएगा। तो यही x यहाँ ऐड कर लेते हैं, यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, और जब ऐड हो जाता है तो ये मेरे पास क्या है, 4x स्क्वायर प्लस x है, और इन दोनों को मैंने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है, x से। तो क्या बनेगा, 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर,
ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ पुट करना है और x मैंने वहाँ लगा लिया है। क्लियर है? प्लस माइनस करके मेरे पास ये 12x² बन गया और प्लस 6x और प्लस 9 बन गया, इसकी वैल्यूज नीचे लाती हुई। फिर हमने क्या करना है, इसी अमाउंट को फिर अगेन इसी अमाउंट को फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़र 4x² आ जाएगा और 2x ज़र 2x हो जाएगा। यहाँ फिर मैं स्पेस छोड़ देता हूँ किसी से कि यहाँ क्या चीज़ पुट कर लूँ, यहाँ क्या चीज़ पुट कर लूँ ताकि इससे मल्टीप्लाई हो जाए और मुझे क्या दे, 12x दे जो डिमांडेड है। तो 3 4 ज़र 12 आएगा तो 12x² बन जाएगा और फिर इसका प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, 4x² प्लस 2x और ये जो सजेस्टेड होता है इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो सजेस्टेड था तो इसी से हमने मल्टीप्लाई किया एंड अप टू सन। तो 3 4 ज़र 12x स्क्वायर बन गया और 3 2 ज़र 6x बन गया और 3 3 ज़र 9 बन गया। तो ज़ाहिर बात है इसके साथ नीचे बिल्कुल सेम अमाउंट है, प्लस माइनस करके ये हमें क्रॉस दे रहा है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा और ये 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 ये मेरे पास डिवीजन मेथड से इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर में चेंज करने के बराबर निकल आया। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। log विद बेस अंडर रूट 3 एंड अमाउंट 5 है, प्लस log विद अंडर रूट 5 बेस है और 8 माइनस log विद बेस 8 एंड 2 विद बेस 3 एंड 2 है, सेम बेसिस है यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास अमाउंट a है और विद बेस 3 है। तो मेरे पास उसूल है, प्रोडक्ट रूल है log का जो कुछ इस तरह है। तो मैं इन दोनों अमाउंट को क्या कर लेता हूँ, प्रोडक्ट में लिख लेता हूँ जो कि आसान है। ये रिमेन सेम और ये भी कंपेयर करना है बाद में। फिर सेकंड उसूल है मेरे पास log विद बेस a ऑफ m माइनस log विद बेस a ऑफ n। तो ये मेरे पास डिवीजन दे रहा है नेगेटिव साइन, प्लस साइन मुझे क्या दे रहा था, प्रोडक्ट दे रहा था यहाँ पे, तो यहाँ ये माइनस दे रहे हैं। तो सेम केस मैंने कर लिया है 5, ये अमाउंट बन गया जो कि 40 दे रहे हैं, मैं प्रोडक्ट नहीं ले रहा। ये अमाउंट जो है 2 वाला ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 1 ज़र 2 4 ज़र और 4 5 ज़र मुझे क्या देता है, 20 देता है और 20 ऑन कंपेयरिंग log विद बेस a log विद बेस 3। अगर मैं इसका एंटी लॉगरिथम ले लूँ विद बेस 3 का तो ये कैंसिल होकर a इज इक्वल टू 20 मिल जाएगा, जो कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 12 है, HCF एंड LCF ऑफ द टू पॉलिनोमियल आर x माइनस 2 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 है रेस्पेक्टिवली इफ वन पॉलिनोमियल दिस इज एंड फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल हमने मालूम करना है। जो गिवन डेटा में मेरे पास है HCF को हम ऐसे लिख लेते हैं, LCM को L जो कि ऐसे हम लिखेंगे जो गिवन डेटा है। फर्स्ट पॉलिनोमियल P ऑफ x और सेकंड पॉलिनोमियल Q ऑफ x जो कि मैंने A B से एज फारूल जो 9th बुक में है हमने इस्तेमाल किया। सिंस ए बी इज इक्वल टू फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है, याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ अ टू पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये वेल प्रूफ है, ये नेक्स्ट लेक्चर में शायद मैं प्रूफ भी करते चलूँ। तो इनको जो कि नॉन बी है तो डिवाइडिंग बी ऑन बोथ साइड, तो मेरे ए ऑन बोथ साइड चूँकि बी मैंने फाइंड आउट करनी है, ए डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे तो मेरे पास ये यहाँ ए कैंसिल होके यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू मैंने पुट कर ली, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर ली और यही सेम ए की वैल्यू जो कि मुझे यहाँ गिवन है मैंने डिवाइड कर ली है। इसका डिवीजन कुछ इस तरह है जो कि मैंने अभी पहले आप लोग को बताया है कि इसके फर्स्ट कोफिशेंट को और इस एक्सप्रेशन को बराबर करने के लिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ। तो ये अमाउंट चूँकि डिवाइड कर रहा है तो अगर इसकी x⁴ से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा इस तमाम को, और फिर +1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो फिर ये अमाउंट आ जाएगा जो कि मेरे पास क्या है x+1 रिजल्ट आया। तो चूंकि ये रिमेन सेम और इन दोनों से मेरे पास ये रिजल्ट आया और आपस में मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट मुझे दे रहे हैं जो कि आप लोगों को बहुत आसान है। x विद x x² बन जाएगा और x विद 1 x1 बन जाएगा और 2 विद x -2 एंड 2 विद 1। तो ये मेरे पास सेकंड पॉलिनोमियल आ गया और ये मेरे पास यहाँ पे मेरा वीडियो ये ख़त्म को पहुँच रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन सी मैं इनका सॉल्व करके दे देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।